बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो बेटा, आज हमारा टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है। चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब भी यानी कि कोई काम कंटिन्यू हो, चल रहा हो, is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an accepted length of time। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा टेंस है, इसमें जो है इंडिकेट किया जाता है कि फ्यूचर में कोई काम ऐसा, कोई एक्शन ऐसा होगा जो कुछ एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ टाइम तक चलेगा। The future continuous is made up of two elements: the simple future of the verb to be, the present participle base plus ing। इसमें टू बी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी है, और इसमें वर्ब की ing फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म यूज होता है। इसमें ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद ing यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये हमारा यूज होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो कंटिन्यूस टेंस है हमारे, उसमें वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी बेस फॉर्म के साथ ing फॉर्म लगती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कंटिन्यूस टेंस आप पढ़ें, उसके कोई भी उसके सेंटेंसेस बनाएं, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, या फिर प्रेजेंट में हो, तो उसमें वर्ब की ing फॉर्म लगती है। स्ट्रक्चर इसका देखें, सब्जेक्ट, उसके साथ विल, शल, और उसके बाद जो है बी लगता है। एक मिनट में ये इरेज कर देता हूँ। जी बेटा, आप देख सकते हैं इसके साथ बी, शल बी या विल बी, और वर्ब की ing फॉर्म फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। यू विल बी वाचिंग टीवी ऑन संडे। आप संडे वाले दिन जो है टीवी देखोगे। तो ये यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम है कि संडे पे ही आप देखोगे, संडे को देखोगे। तो एक फ्यूचर में जो है फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं, इसको आप देखें, समझें बेटा। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं, फिर हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और दूसरे भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कुछ एग्जांपल। वी विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर। तो ये बता रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर जो है हम शिफ्ट होंगे अपने नए घर में। तो यानी कि शिफ्टिंग का काम होगा। ही विल बी फ्लाइंग अ काइट। ये जो है काइट उड़ाएगा। I will be running tomorrow. She will be enjoying her vacations. He will be accepting honesty from his employee. She will be delivering a speech to people। अच्छा, नेगेटिव की इसकी अगर हम बात करें, तो नेगेटिव में जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बीन के बीच में जो है जैसे कि हमने हैव बीन या हेड बीन पढ़ा था, तो हेड और बीन के बीच में नोट लगता है। तो इसी तरह से जो है विल बी के दरमियान जो नोट लगेगा, जैसे विल नॉट बी। आप जब भी इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव बनाओगे तो विल नॉट बी लगाओगे, क्योंकि विल बी के दरमियान नोट लगेगा। ये बात आपको बेटा याद रखनी है। इसके नेगेटिव की एग्जांपल हम देखते हैं तो हमें और भी ये क्लियर हो जाएगा। वी विल नॉट बी शिफ्टिंग टू होम टू अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर। ही विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। तो ये आप स्ट्रक्चर याद रखें, बाकी सब सेम है, बस जस्ट ये है कि विल और बी के दरमियान में नोट लगेगा तो आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ओके बेटा, ये बात आपको जहन में रखनी है, ये स्ट्रक्चर याद रखें। अच्छा, उसके बाद इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, हमने जो शल विल जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया। तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट रखा, तो उसके बाद बी रखोगे हम। पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आपका, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं और फिर आप समझाओगे। विल वी बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर। तो जहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट और
हेल्पिंग वर्ब को देखें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो विल बी है उसके दरमियान में सब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क हमारा, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बन के रेडी हो गया। वी विल इट बी रेनिंग टुमारो, विल ही बी विल ही बी फ्लाइंग अ काइट। तो ये सब जो हैं आप देखें, आपको जो है एग्जाम्पल है, इनको देखें कि सब्जेक्ट के साथ जो है उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद बी लगता है और सब्जेक्ट से पहले विल लगता है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बेटा। इसके भी होमवर्क मैं आपको दूंगा, तो उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है और आप नोट कर लें इसको अपने नोटबुक में। अच्छा, ये अब एग्जाम्पल है, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसको आप समझें गौर से। तो इसको मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा दोबारा रिपीट कर लूँ। तो बेटा अफर्मेटिव यानी कि जो हमारा पॉजिटिव है उसमें आप देखोगे कि इसमें आई विल बी स्टेइंग, तो इसमें सब्जेक्ट विल बी और हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखता है। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आई यू ही शी इट वी दे सबके साथ जो है विल लगेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, विल आप सबके साथ विल लगा दें। अच्छा, नेगेटिव में आप जब जो है नेगेटिव बनाओगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बी है उसके दरमियान में आप नोट लगाओगे। इंट्रोगेटिव में आप विल को पहले लगा दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो है आपका बी लगता है। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब और फिर नोट, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद जो है आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये हमारे पास स्लाइड में नहीं था, यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझें कि सबसे पहले जो है ये हमारा सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, इसमें आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। अब आपका हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नोट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट लगेगा। अच्छा, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जैसे कि जहाँ पर जो एग्जांपल है आप देखें, विल वुड नॉट आई बी स्टेइंग। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका लगा, फिर आपका नोट लगा और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखोगे आप बेटा बी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद जो है वर्ब की आपका फोर्थ फॉर्म लगता है। ओके बेटा, तो आज का जो टेंस है वो यहीं तक था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई और आपको सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके डियर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।